जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक अच्छी अपडेट लेकर के आया हूं जो कि आई है इंडिया पोस्ट की तरफ से, क्योंकि इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ने एक बार फिर से आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की वैकेंसी जारी कर दी है। और इस बार ये जो वैकेंसी है ये आपकी 30,000 प्लस पद पर निकाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, 30,000 पदों के लिए ये आपकी वैकेंसी निकली है, जिसके फॉर्म आप लोग 3 अगस्त 2023 से लेकर के 23 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। एंड फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको 24 अगस्त से 26 अगस्त 2023 तक का समय दिया जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और क्या आपका ये फॉर्म भरना सही है, और अगर सही है तो कितनी परसेंटेज वालों के लिए सही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मैं इस फॉर्म को भरूं तो मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरा चांस बनेगा, तो वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर आइए और आने के बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी गाइज आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप की वीडियो आपके लिए लिंक एक्टिवेट होते ही आ जाएगी, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि ये आपका जुलाई 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि इस साइकिल के लिए इस नोटिफिकेशन को निकाला है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पर गाइज इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, ग्रामीण डाक सेवक के अंदर 2 कैटेगरी होती है। एक है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM और डाक सेवक। तो इसमें TRC स्लैब यहाँ पर दिया है, टाइम रिलेटेड यहाँ पर इसको बोलते हैं TR का मतलब। और इस पर आपको BPM पर 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, और ABPM डाक सेवक पर आपको 10,000 रुपए से लेकर के 24,470 रुपए दिए जाएंगे। अब ये TRC स्लैब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी जानने के लिए आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से हिंदी में आर्टिकल दिया है कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली आपको क्या काम करना होता है। जैसे कि BPM की पोस्ट पर आपको ये सभी काम करने होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि ABPM पर आपको ये सभी काम करने होते हैं, और ग्रामीण डाक सेवक पर आपको ये काम करने होते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय करने का बाय कर लीजिए। GDS क्या है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। एंड आपको सैलरी किस वे में कितने घंटे काम करने पर मिलती है, कितनी, वो उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैंने ये चीज यहाँ पर आपको दी है, आप इसको पढ़ करके अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। एंड जो मैंने सैलरी के बारे में भी बात करी, तो सैलरी में आप देख सकते हैं अगर आप 4 घंटे लेवल फर्स्ट पर काम करते हैं तो आपको न्यूनतम TRC जो है आपका वो 12,000 रुपए से लेकर के 29,380 है। और अगर आप यहाँ पर 5 घंटे की स्लैब और लेवल 2 पर काम करते हैं तो आपको 14,500 रुपए से लेकर के 35,480 रुपए मिलते BPM की पोस्ट पर। इसी प्रकार से अगर आप ABPM डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें TRC स्लैब और लेवल फर्स्ट TRC स्लैब 4 और लेवल फर्स्ट पर काम करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 10,000 रुपये से 24,470 रुपये दिए जाते हैं। एंड TRC स्लैब 5 घंटे स्तर 2 के लिए न्यूनतम जो आपका TRC है वो आपका 12,000 से 29,480 है। तो आप यहाँ पर ये जानकारी भी अच्छे से जो आपकी सैलरी है वो समझ चुके होगे। अब बात करते हैं आपकी गाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो गाइज एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो एज लिमिट पहले तो आप देख लीजिए, एज लिमिट है आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि है 23 अगस्त 2023, यानी कि 23 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, अगर आप विकलांग है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप विकलांग है साथ ही आपकी कैटेगरी OBC है तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी, एंड अगर आप विकलांग है और आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको 15 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। फिर यहाँ पर गाइस आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपकी 10वीं है वो आपने मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में की हो, तभी आप इस पर 10वीं के माध्यम से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी 10वीं में आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जिनके पास 10वीं में मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर सेकेंडली बोला है कि दी एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, जैसे कि नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो कैंडिडेट है उसने अपनी लोकल लैंग्वेज को 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, और ये होना कंपलसरी है। अगर आपने 10वीं के अंदर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको नहीं पढ़ा तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी, उत्तराखंड की हिंदी, बिहार की हिंदी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, राजस्थान की हिंदी, हरियाणा की हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी। जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास 10वीं के अंदर मैथ, इंग्लिश और हिंदी होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट है उसमें अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट की जगह तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 10वीं के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स न हुआ तो फिर आप 10वीं के माध्यम से इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए 3 चीजें तो आपके पास सब्जेक्ट के रूप में 10वीं में होनी ही चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपकी लोकल लैंग्वेज, जो कि आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया टेबल की कौन सी स्टेट की क्या है। इसके बाद गाइज आती है आपकी अदर क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना अनिवार्य नहीं है, साइकिलिंग आनी चाहिए आपको। अगर आपको साइकिलिंग नहीं आती, स्कूटी आती है, बाइक आती है तो तब भी वो चल जाएगा। एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, यानी कि जो लाइवहुड है जीने का वो आपको उसकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये आपको बोला है। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से जान ली है। अब यहाँ पर सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपको बोला है कि दी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट्स। बेसिकली यहाँ पर 10th की परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, और ये मुझे काफ़ी गलत चीज़ लगती है, क्योंकि यार जब इतने सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते तो यहाँ पर इसमें एक एग्जाम क्यों ना रख दिया जाए। एग्जाम हो उसमें सभी को यहाँ पर अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले, बट ये यहाँ पर बार बार आपका जो परसेंटेज बेस है उसको ही लेकर के आते हैं। ऐसे में जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं उनकी परसेंटेज काफ़ी हायर होती है, और वो यहाँ पर हर बार सभी सीट्स को ले जाते हैं। अगर ये एग्ज़ाम रख दे तो फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो कि अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें यहाँ पर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसको क्रैक भी कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पर परसेंटेज होती है। अब वो सवाल आता है कि कितनी परसेंटेज वालों के लिए फॉर्म भरना सही है। तो अगर आपकी परसेंटेज 80+ है तभी आप इस फॉर्म को भरें, उससे कम वालों के बहुत ही कम चांस बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि बनते भी होंगे, चाहे लिस्ट 4, 3, 5 कितनी भी आ जाए, बट 80 से नीचे वालों के बहुत ही कम है जो चांस बनते हैं। अगर चांस बनते हैं, वैसे तो यहाँ पर सियोरिटी आपको 95, 98 तक भी नहीं मिलती, क्योंकि जो पहली लिस्ट आती है फॉर्म भरने के बाद में वो आपकी 100 तक जाती है, 100, 99, 98, यानी कि जिनके 10वीं के अंदर 98, 97, 99 इस तरह से परसेंटेज है उन्हीं को मौका मिलता है। तो इसलिए मैंने जो मुझे लगा, मैंने आपको थोड़ा गलत कड़वा लग सकता है, बट ये सच है। और आप लोगों ने पिछले 2-3 वैकेंसी के अंदर जब ये आई है उसमें इस चीज़ को देखा भी होगा कि सर मेरी परसेंटेज 85 थी या फिर 90 थी और 92 थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको पता ही है कि इसके पीछे का सच क्या है। तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो परसेंटेज के आधार पर ही होगा। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है या फिर CGPA के अंदर, तो आप यहाँ पर उनको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया है। तो गाइज आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली, जो कि आपका जानना जरूरी होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। अब गाइज आप वेट कीजिएगा, जब आपके कल लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप इस वीडियो को 3 अगस्त के बाद में देख रहे हैं और आप इसमें फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप एक बार चैनल के ऊपर चले जाइएगा और आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर भी मैं जो फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा वो यहाँ पर मैं उनका लिंक डाल दूंगा। तो गाइज ये थी कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।